नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन में हमें किस समय पर यूरिया खाद देना है और साथ साथ कितनी मात्रा में देना है, किस प्रकार से देना है। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान होते हैं, कई सभी किसानों की, अधिकतर किसान भाइयों की यही सोच होती है कि लहसुन में बस उनका यही काम होता है, एक तो यूरिया टाइम टू टाइम देना और साथ ही साथ सिंचाई। इन दोनों की वजह से ही हमारे लहसुन की खेती में पैदावार कम कर देते हैं किसान भाइयों। वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देते रहते हैं और सिंचाई के ऊपर सिंचाई। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें कौन से समय पर देना है और कब हमें लहसुन में यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों, हमारे जो लहसुन में ज़्यादा बार भी हमें यूरिया खाद का उपयोग करना हानिकारक है, क्योंकि किसान भाइयों, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है और ज़्यादा हम नाइट्रोजन नमी बना के रखेंगे तो हमारे जो पीलेपन की समस्या का भी एक कारण बन जाता है ये यूरिया ज़्यादा मात्रा में देने से। किसान भाइयों, ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं है, इसमें आपके साथ हम संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। वैसे तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल को हमारे नाइट्रोजन की ज़रूरत भी कुछ ज़्यादा ही होती है, पर कुछ ऐसी वेराइटियाँ होती है जिनको कम ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऊँटी फर्स्ट है, ऊँटी सेकंड है। इनको किसान भाइयों कम ही मात्रा में ज़रूरत होती है। इसलिए किसान भाइयों, कोई सी भी फसल हो हमारी, चाहे हमारी लहसुन हो, प्याज हो, जो भी फसल हो हमारी, उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो वानस्पतिक स्टेज में हो। वानस्पतिक स्टेज का मतलब है किसान भाइयों, जब हमारी फसल 30 से 40-45 दिन के अंदर हो, उस समय जो वानस्पतिक ग्रोथ होती है, उस समय उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो लहसुन को भी हमारे जो 30 से 50 दिन के भीतर नाइट्रोजन की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अब यूरिया खाद की बात करें तो किसान भाइयों, कई किसान भाई यूरिया खाद का उपयोग बुआई के समय ही कर देते हैं। तो बुआई के समय हमें यूरिया खाद का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमें DAP खाद का, साथ ही पोटास और जो हमारे बेसल डोज डालते हैं उनका प्रयोग करें, या फिर हम 12-32-16 NPK ले लेते हैं। उसमें भी हमें नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है 16%, तो वो भी अच्छा रहता है। इसलिए उसमें हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, न कि हम बस अलग से यूरिया का प्रयोग करें। मतलब कि हमें बुआई के समय यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो जब हमारी फसल किसान भाइयों 25 से 30 दिन के भीतर हो जाए, या फिर 20 से 25-30 दिन के भीतर हो जाए, तब हमें यूरिया खाद का पहला डोज देना चाहिए, ताकि हमारी फसल की जो वानस्पतिक ग्रोथ स्टेज होती है उसमें अच्छे से वो ग्रोथ कर सके। इस टाइम पर हमें 40 से 50 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से देना है, और फिर उसे जो दे करके सिंचाई कर दें। इसके बाद जब हमारी फसल 40 से 50-55 दिन की हो जाए, तब हमें उस समय पर हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारी फसल 40 से 50 दिन 55 दिन की हो जाए, उस समय हमें यूरिया खाद का दूसरा डोज देना है। तो किसान भाइयों, उसमें हमें, जैसे शुरुआत में हम 40 से 50 kg डाल रहे हैं, तो उसमें दूसरी बार में हमें 30 से 40 kg ही देना है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें यूरिया खाद का कम उपयोग करना है। वैसे बहुत सारे किसान क्या होते हैं, जैसे 60-70 दिन की हमारी फसल हो जाए, 80 दिन की, तब भी पीलापन या फिर कुछ ऐसे दिखते हैं, तो उसमें यूरिया खाद का उपयोग करते रहते हैं, पर उस समय हमें उपयोग नहीं करना है। क्योंकि किसान भाइयों, 60-65 दिन बाद हम करेंगे तो हमारे जो वानस्पतिक जो स्टेज होता है वो तो पार हो ही जाता है। साथ ही साथ उसमें लहसुन में छोटे छोटे जो हमारे कंद है, जैसे कलियां बनना शुरू हो जाती है, तो उनके फटने की समस्या का जो मुख्य कारण होता है वो यही है कि हमें यूरिया खाद का ज़्यादा प्रयोग किया। आगे जा कर के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, हमें लहसुन की फसल में 2 से 3 बार ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, वो भी शुरुआती दिनों में। एंड में हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। चाहे तो हमें हमारी फसल में कहीं पीलापन या फिर कमज़ोर दिख रही है तो हम ऊपर से दे सकते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। साथ ही और दूसरे जो खाद होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आप जान ही चुके हैं कि हमें लहसुन में यूरिया का प्रयोग कब करना है और कितनी बार करना है और किसे देना है हमें। जैसे कि हमें ना तो ज़्यादा मात्रा में डालना है और ना ही कम मात्रा में, क्योंकि दोनों ही तरीके से हमारी फसल को नुकसान होता है। ज़्यादा डालेंगे तो भी नुकसान है, कम डालेंगे तो भी है। इसलिए हमें जो लिमिट होती है उसमें ही हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना है।
इसीलिए किसान भाइयों हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में हमें, तो यही हमारी फसल के लिए उचित रहेगा। इससे हमें अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमारा उत्पादन और लहसुन की क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो किसान भाइयों अब आप जान ही चुके हैं कि हमें किस प्रकार से क्या करना है। किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।